गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा 7 चैप्टर्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, जिसे हमने डाई ऑक्सीजन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें पढ़ना है सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड इट्स प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। नेक्स्ट इज ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, जो अभी हमारा ग्रुप नंबर 16 ही चल रहा है। इंट्रोडक्शन टू सल्फर एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स क्या होता है, देखिए। दिस टॉपिक एडुकेट्स ऑन सल्फर एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म्स। In the periodic table, sulfur is found in group number 16. 0.17% of Earth crust consists of sulfur. It is a non-metal and is obtained as a byproduct after the production of natural gases. क्या होता है, ये byproduct के फॉर्म में निकलता है और ग्रुप नंबर 16 के अंदर आता है, जिसको मैंने भी आपको पहले ही बताया है। और 0.17% ऑफ जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वो किस में पाया जाता है, उसमें सल्फर प्रोडक्शन होता है। जब नेचुरल गैसेस को हम रिलीज करते हैं तब इसके साथ बाई प्रोडक्ट में हमारा सल्फर भी रिलीज होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं द एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर फॉर्म्स न्यूमरस एलोट्रोप्स, बट लेट अस स्टडी द टू मोस्ट इंपोर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। येलो रोम्बिक सल्फर, जिसे हम अल्फा सल्फर बोलते हैं, एंड द मोनोक्लिनिक, जिसे हम बीटा सल्फर बोलते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स इन देयर थर्मल स्टेबिलिटी। The allotropes of sulfur are interconvertible. That means rhombic sulfur, when heated above 369 Kelvin, gives monoclinic sulfur. Later discuss these two allotropes in detail. यानी हम क्या दो allotropes ही पढ़ेंगे जिसमें हम सल्फर allotropes और बीटा सल्फर बोलते हैं। ये है तो क्या होते हैं, जो दोनों है थर्मल स्टेबिलिटी के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दोनों को आपस में इंटरकन्वर्टेबल किया जा सकता है। अगर हम रोम्बिक सल्फर को 369 केल्विन तक हीट करते हैं तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं हमारा रोम्बिक सल्फर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा सल्फर। रोम्बिक सल्फर इज ए क्रिस्टलाइन इन नेचर एंड हैज ऑक्टाहेड्रल शेप। क्या होती है इसकी, क्रिस्टलाइन होता है और ऑक्टाहेड्रल इसकी शेप होती है। ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इज CH2 when get rhombic sulfur. It is yellow with a melting point of 385.8 Kelvin and specific gravity इसकी क्या होगी, 2.06. Rhombic sulfur cannot be dissolved in water but can be dissolved in benzene, ether, alcohol, etc. देखिए कैसा होता है रोम्बिक सल्फर। यह है हमारा रोम्बिक सल्फर, ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में जो होगा हमारा वो होगा रोम्बिक सल्फर। दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्लोली इवोपरेटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर। यानी सल्फर को रोल करेंगे, CH2 सल्फर होती है जिसको हम रोल करेंगे तो उसमें रोम्बिक सल्फर की फॉर्मेशन होगी। दिस इज लेमन येलो इन कलर। फिर आता है हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर, जिसे हम सर्कल शेप में कह सकते हैं। if crystal of rhombic sulfur are slowly heated 369 Kelvin per, they slowly change into the needle-like variety called monoclinic sulfur. This form is stable above 369 Kelvin. It has fully yellow color, dull yellow color. It is insoluble in water. दोनों ही insoluble होते हैं वाटर के अंदर। ये हमारा मोनोक्लिनिक सल्फर की स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं हम मोनोक्लिनिक सल्फर, जिसे हम बीटा सल्फर बोलते हैं। we take when we take a dish and melt rhombic sulfur in that dish, we obtain monoclinic sulfur after cooling it. In this process, we make two holes in the crust and pour out the remaining liquid. After this, we get colorless needle-shaped crystal of beta sulfur, and the crust is removed. अब आता है uses of sulfur. क्या आता है, sulfur is used for the vulcanization of rubber. Many of its compounds are used in insecticides in crops, के अंदर भी insecticides में यूज आता है। Many bleaching agent can be manufacturing by using sulfur. It is also used in the manufacturing of carbon disulfide, while which is done is used in skin ointment and other such products. Ointments वगैरह, skin ointments और अलग products के अंदर भी यूज आता है सल्फर। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फर डाई ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं SO2. Romans used sulfur dioxide in banking as they discovered that the empty wine glass smelled fresh on burning sulfur candle inside the glass. जो रोमन थे उन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड को क्या किया, डिस्कवर किया, क्योंकि जब जो वाइन के खाली ग्लास होते थे उसको फ्रेशली रखने के लिए क्या करते थे, सल्फर की कैंडल लगाते थे उसके अंदर, जिससे उसके जो ग्लासेस थे वो फ्रेश रहते थे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज SO2. It exists in small concentration in the Earth's atmosphere, but it is the third most significant gas in the atmosphere of Venus. है तो कम क्वांटिटी में लेकिन थर्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट गैस है। It is found in case of volcanic
eruptions and in the effluent released from industries के wastage के through ही SO2 gas mostly release होती है. Sulfur dioxide has the chemical composition of SO2 and is also commonly referred to as sulfurous acid anhydrous, sulfurous anhydrous और sulfurous oxide. अब आता है structure of sulfur dioxide. This compound is a bent molecular and has a bond order is 1.5. The resonance structure can be described using the valency bond theory using a s and p orbital. देखिए तो क्या होगा अगर हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए अगर इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनानी है तो ये डबल बॉन्ड इस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा ये माइनस हो गया और हमारा प्लस चार्ज में कन्वर्ट हो गया. इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम बना सकते हैं. अब आता है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. फर्स्ट आता है इन द लेबोरेटरी सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटेलिक सल्फर सल्फाइड और ए मेटेलिक बाइसल्फाइड विद डाइल्यूट एसिड. क्या करेंगे हम सल्फाइड की मेटेलिक और मेटेलिक डाइसल्फाइड की रिएक्शन कराएंगे एसिड के साथ. फॉर एग्जांपल ए रिएक्शन बिटवीन द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम सल्फाइड will result the formation of SO2. Na2SO3 गैस को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सोडियम सल्फाइड गैस निकल जाएगी प्लस H2O निकल जाएगा और SO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी. और कॉमर्शियली मेथड में कैसे बनाएंगे? कॉमर्शियली इट इज ऑब्टेन्ड एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज फ्रॉम द रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और द गैस ऑब्टेन्ड इज ड्राइड लिक्विफाइड एंड देन स्टोर्ड इन स्टील सिलेंडर्स. आयरन सल्फाइड है, इसको अगर हमने हीट किया तो क्या हो जाएगा हमारा 11O2 की प्रेजेंस यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें इसको क्या करना है हीट करना है तो आयरन ऑक्साइड निकल जाएगा प्लस SO2 गैस भी रिलीज हो जाएगी, जिससे क्या करेंगे हम डाइड होती है ये जिसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारे स्टील के सिलेंडर्स में स्टोर कर लिया जाता है. नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. इट इज कलरलेस गैस विद ए रोटन एग ऑर्डर. इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर. रोटन एग ऑर्डर यानी हमें इसको क्या है अंडे की तरह जो बीच का रोटन पार्ट येलो पार्ट होता है उस तरीके से क्या होती है इसकी स्मेल आएगी. इट इज ऑनली सोल्यूबल इन वाटर जो कि वाटर में सोल्यूबल होती है. इट इज लिक्विफाइज इजीली. इसको लिक्विफाइड इजीली किया जा सकता है. SO2 dissolve in water to form sulfuric acid due to which is possesses an acidic characters. इसी की वजह से हम क्या कह सकते हैं जो SO2 गैस है उसमें acidic characters प्रेजेंट होते हैं. It does not support combustion nor in it combustibility. यानी कंबशंस नहीं होता यानी इजीली इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता और ये कंबस्टेबल भी गैस नहीं होती है. SO2 एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स भी है. इट आल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट कर रही है तो क्या करेगी हमारे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी एक्ट करेगी. अब आता है यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द फूड इंडस्ट्रीज. एज फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज आएगा. इट एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट टू रिमूव द एक्सेस क्लोरीन एंड एज ए डाई सिग्निफिकेंट. In cold storage plants, it is also used as a refrigerant में भी यूज होता रहता है. It is used as a reagent and a solvent in the laboratories. Safety measures have to be taken against sulfur dioxide as inhaling this gas causes serious health problems such as premature death and respiratory problems. क्योंकि बहुत ही हार्मफुल गैस होती है इसलिए इसका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. अब आता है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. Oxo acids are basically the acids that contain oxygens. Sulfur is known to form many oxo acids. For example, H2SO4, H2SO3. अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन तो मोस्टली सभी एसिड्स में होती है. नहीं, जैसे HCl है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी. जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है वो कहलाएंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. इन ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर सल्फर एग्जिबिट है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर व्हेन कोऑर्डिनेट टू ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट करेगी तो क्या करेगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगी. जनरली ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कंटेन्स एटलीस्ट वन एस डबल बॉन्ड ओ यानी SO बॉन्ड इनके अंदर एक तो होना ही जरूरी है बॉन्ड एंड वन SOH बॉन्ड. टर्मिनल पर ऑक्साइड ग्रुप्स टर्मिनल SS टर्मिनल एंड ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम एंड चेन ऑफ S are also observed in addition to SS and SOH bond. Some popular oxo acids of sulfur and their properties are given below. देखिए क्या होता है ये है हमारा ऑक्सो एसिड्स. अगर हमने इस ऑक्सो एसिड्स को देखा तो हमारे पास एक S डबल बॉन्ड और बॉन्ड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. ये हमारा एक बॉन्ड होना कंपलसरी है इसके अंदर प्लस हमारा दूसरा बॉन्ड होना ये वाला कंपलसरी है जिसके अंदर SOH बॉन्ड भी अटैच होना चाहिए और दूसरा SOH ये हो गया. अब ये दूसरा हमारा SO टर्मिनल हो गया. ये दोनों इसके ऑक्सो एसिड्स में होने कंपलसरी हैं. हमारा एग्जांपल लेते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड जिसकी हम आगे प्रिपरेशंस भी देखेंगे. H2SO
फोर्थ द मोस्ट पॉपुलर अमंग द ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर है। इट इज ए डाइप्रोटिक एसिड दैट इज इट आयनाइज टू गिव 2 प्रोटॉन्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाइप्रोटिक एसिड बोलते हैं। इन सल्फ्यूरिक एसिड वन एटम ऑफ सल्फर इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बॉन्डेड होता है, एंड द रेस्ट 2 ऑक्सीजन एटम्स फॉर्म पाई बॉन्ड्स विद द सल्फर एटम्स, यानी 2 सिंगल बॉन्ड से OH ग्रुप अटैच होंगे सल्फर से और 2 डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम। द सल्फ्यूरिक एसिड एग्जिबिट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री as the bond length of sulfur oxygen bond is smaller in comparison to the bond length of a single bond OH. OH group are replaced by the oxygen atom, hence the bond angle of O double bond S double bond O bond is larger than the HOS OH bonds angle. Industrially it is produced by the contact process. फिर हमारा 10 सेकंड आता है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, वो H2SO4 था, ये H2SO3 है। सल्फ्यूरस एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड, क्योंकि ये भी 2 प्रोटॉन देता है। इट इज आयनाइज्ड 2 प्रोटॉन। इन सल्फ्यूरस एसिड वन एसिड ऑफ सल्फर इज बॉन्डेड टू 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 1 ऑक्सीजन एटम फॉर्म्स ए पाई बॉन्ड with the sulfur atom. It is prepared by dissolving sulfur dioxide in water. Although we don't have any evidence of this existence of sulfurous acid in solution phase, the molecule can be isolated in the gaseous phase। के अंदर ही इसको हमने क्या किया है, जनरेट किया है, बाकी इसका सॉल्यूशन फेज के अंदर हमने अभी भी H2SO3 गैस एसिड को बनाया नहीं है।